श्मशान घाट का अंधा भूत और उसकी शापित कहानी। तुम समझ नहीं पाओगे। वह रात कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने अपने ही दोस्त की चीखें सुनी थीं और फिर वह सब कुछ बदल गया था। तुम कहते हो कि बेतुकी बातें कर रहा हूं, लेकिन जब तुम्हें वही एहसास होगा तो तुम भी मुझसे यही कहोगे कि तुमने कभी इतना डर नहीं महसूस किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जिस रास्ते पर हम चलते हैं वह हमें कहीं ना कहीं ले ही आता है, जहां रहस्यमयी घटनाएं हमारी इंतजार करती हैं? विनय के ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। वह मुझे जिस श्मशान घाट की बात कर रहा था, उसकी कहानी ने मुझे भी एक अजीब सी घबराहट में डाल दिया था। क्या यह सच था? क्या सच में श्मशान घाट में ऐसा कुछ था जो इंसान की समझ से बाहर था? विनय का कहना था कि वह श्मशान घाट अकेले जाता था, जहां वह अपने दोस्तों के साथ अक्सर खेलता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात विनय, उसके दोस्त विशाल और मैं श्मशान घाट के पास से गुजर रहे थे। एक अचानक हुई तेज हवा ने हमारे चेहरे पर घनी शांति का एहसास दिलाया। अचानक ही हमने महसूस किया कि श्मशान घाट से कुछ आवाजें आ रही थीं। पहले हमें लगा कि यह हमारी कल्पना है, लेकिन फिर हमने देखा एक अंधा आदमी जिनकी आंखें पूरी तरह से सड़ी हुई थीं और खून से सनी हुई, हमसे बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। हम चौंक गए, क्योंकि इस अंधे आदमी का चेहरा बिल्कुल लाश जैसा था और उसकी हड्डियां चटक रही थीं। जब वह हमारे पास आया, उसने धीरे से कहा, "यह जगह तुम्हारी नहीं है।" हमने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वह अंधा आदमी हमारे पीछे था और हर कदम के साथ वह हमें और डराता चला गया। हम दौड़ते हुए एक पुराने मंदिर में पहुंच गए थे, जहां हमने विनय को पहले देखा था। वह घबराया हुआ था और उसकी आंखों में डर था, जैसे वह किसी खौफनाक दुनिया से आकर आया हो। तुम लोग नहीं समझते, वह कोई आम आदमी नहीं था, वह भूत था। विनय चीखा। विनय की बातों को सुनकर हमारी सांसें रुक सी गईं। हम में से कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा था। तभी एक रात, जब हम श्मशान घाट के बारे में और अधिक जानने का फैसला करते हैं, हमें एक बुरी घटना का सामना करना पड़ा। हम वापस श्मशान घाट पहुंचे और वहां देखा कि विशाल बिल्कुल बदल चुका था। वह चुपचाप खड़ा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जब हमने उसे पुकारा तो उसकी प्रतिक्रिया एकदम अलग थी। वह हमें घूर रहा था और उसके चेहरे पर डर के बजाय एक खौफनाक मुस्कान थी। हमें महसूस हुआ कि विशाल को उस अंधे भूत ने शापित कर दिया है। वह अब भूतिया ताकतों से बंधा हुआ था। अचानक विशाल के मुंह से एक आवाज आई, "तुम सब कुछ जान चुके हो, अब तुम भी मेरे साथ आओगे।" और फिर उसने हम सबको श्मशान घाट की ओर खींच लिया। हमारी पूरी दुनिया पलट गई थी। अचानक एक खौफनाक अंधेरी रात थी, जिसमें चारों ओर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। हमने देखा कि श्मशान घाट में एक पुराना कटा फटा मकबरा, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। विशाल ने हमें उस मकबरे की ओर इशारा किया। वह जानता था कि वहां कुछ डरावना और चमत्कारी था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, मकबरे से एक रहस्यमयी ऊर्जा निकली और विशाल की आंखों में अजीब सा जलन और खौफ की लहर दौड़ी। वह हमसे बोला, "अब तुम्हारी बारी है, अब तुम हमारे साथ हो।" इसी बीच एक भयंकर आवाज आई और अचानक श्मशान घाट के अंदर से अंधे भूत का चेहरा दिखाई दिया। हम डर के मारे कांप रहे थे जब एक रहस्यमयी ताकत ने हमें खींच लिया। यह अंधा भूत, जो खुद को एक आत्मा मानता था, किसी पुराने अनुष्ठान का हिस्सा था। उसकी आत्मा अब हर उस इंसान को शापित कर देती थी जो इस श्मशान घाट के आसपास आता था। लेकिन अब हमें यह जानने की जरूरत थी कि यह भूत कैसे पैदा हुआ और उसका शाप क्यों इतना ताकतवर था। वह भूतिया रात हमारे सामने पूरी तरह से बदल चुकी थी। श्मशान घाट के अंदर हम चारों ने महसूस किया कि कोई शक्ति हमें घेरने लगी थी। विशाल अब उस अंधे भूत के वश में था। उसकी आंखें अब भूतियां चमक से भरी हुई थीं। यह अंधा भूत, जो कभी श्मशान घाट का रक्षक था, अब उस जगह की आत्मा बन चुका था। उसका उद्देश्य अब सिर्फ एक था, शापित आत्माओं को और उनकी आत्माओं को खींच लेना। हमने देखा कि विशाल के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान उभरी और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। वह बुरी तरह कांपने लगा और उसकी पूरी शरीर में अजीब सा झटका आ गया। तभी अचानक हम सबके सामने एक अद्भुत दृश्य हुआ। विशाल की आंखों में
अंधे भूत की आत्मा की छाया छा गई और उसी क्षण श्मशान घाट के बीचों बीच से एक तेज और ठंडी हवा आई। हमारी सांसें रुक गईं, जैसे उस हवा में कोई रहस्यमय ताकत समाहित थी। फिर एक चमत्कारी घटना घटी। विशाल की आंखों के अंदर से जो खौफनाक सांप था वह अचानक गायब हो गया। उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसके शरीर से वो आत्मा निकल गई। हम सब हैरान थे। विशाल अब पहले जैसा ही सामान्य इंसान बन चुका था। हमने उसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? और उसने कहा, तुम नहीं जानते, इस श्मशान घाट में शापित आत्माएं एक बार पकड़ लेती हैं तो वे उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। लेकिन आज एक चमत्कारी घटना घटी। वह अंधा भूत अपनी आत्मा को शांति दे चुका था और अब हमें अपने की का पछतावा नहीं करना चाहिए। गहरी सच्चाई और चमत्कारी घटनाएं। हम अब श्मशान घाट के आसपास की पूरी सच्चाई को समझने लगे थे। अंधा भूत असल में एक इंसान था जो बचपन में इस श्मशान घाट की देखभाल करता था। उसने अपना पूरा जीवन इस घाट को शांति और सुरक्षा देने में बिताया था। लेकिन एक दिन एक बुरी आत्मा ने उसे शापित कर दिया। अब जब वह भूत बन चुका था तो वह सिर्फ उन्हीं आत्माओं को शांति दे सकता था जो वहां आकर अपनी दुविधाओं में फंसी होती थीं। उसका काम केवल एक था, श्मशान घाट में भटकती आत्माओं को शांति देना। लेकिन जैसे ही हम यह समझे, हमें यह एहसास हुआ कि यह कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि इसका गहरा संदेश था। कभी कभी हमें अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीका से पालन करना चाहिए। जो जगह हम छोड़ देते हैं या जिनका हम ख्याल नहीं रखते, वे कभी हमारे ऊपर आकर हमला कर सकती हैं। और जो कर्म हम करते हैं उनका असर हमारे भविष्य पर जरूर पड़ता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि डर सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। यह हमारी सोच और हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। यदि हम अपने जीवन में सच्चाई, अच्छाई और दूसरों की भलाई का ध्यान रखें तो कोई भी शाप, भूत या बुरी आत्मा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह जीवन एक अवसर है और हमें इसे सच्चे दिल से जीना चाहिए। शाम होते ही हम श्मशान घाट से बाहर निकल आए और यह तय किया कि हम इस भूतिया घाट को छोड़कर कभी वापस नहीं आएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आप ऐसे और भी खौफनाक, रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां देख सकें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूटे नहीं। अगर आपके पास भी कोई डरावनी या रहस्यमयी कहानी हो तो उसे हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। अगली बार हम और भी दिलचस्प और भूतिया कहानियों के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।